आज हम लोग कक्षा 8 का एसएसटी बुक पढ़ेंगे, जिसमें एसएसटी में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि जो बालक सीटेट में एसएसटी लिया है उसमें ज्योग्राफी लगभग 5 से 7 को पूछता ही है। ये देखो आज का हमारा चैप्टर है संसाधन, जो कक्षा 8 की बुक है। इसका पहला चैप्टर क्या दिया? पहला चैप्टर दिया संसाधन। अब देखो संसाधन में क्या पूछा है। जो आज का हमारा चैप्टर क्या है, जो है संसाधन। संसाधन में देखो क्या पूछा है, पहला चैप्टर संसाधन। अब देखो ये बुक का क्या है, ये क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड स्कैन करो, तुरंत इसका वीडियो दे दे इस चैप्टर का। अब देखो बोला है ना कि मोनू और राजू कौन है, दो लड़के हैं। कौन है? एक है मोनू और एक है राजू। मोनू और राजू घर साफ करने में अम्मा की क्या कर रहे थे, अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोनू ने कहा इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। क्या है? ये संसाधन है। संसाधन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। तो देखो राजू ने प्रश्न पूछा कि अम्मा संसाधन क्या है, तो अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग जिसका अ- जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो क्या है, संसाधन है। तो क्या है? संसाधन है। संसाधन देखो संसाधन वह एक ऐसी वस्तु जिससे हम लोग अपना क्या क्या काम करते हैं। संसाधन खत्म। देखो अपने चारों ओर देखा और निरीक्षण किया। आप बोला कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए लिए उपयोग किए गए रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है, संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्हें जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वे भी क्या है, एक संसाधन है। तो संसाधन का मतलब ये होगा ना, जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, या उस हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग संसाधन बोलते हैं। अब देखो आगे क्या दिए इसमें। अगला देखा कि बोला है ना कि जल, आगे क्या है, इसमें बोला कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसी क्या है। बोला है कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक में सभी में कुछ एक जैसा चीज क्या है उसे बताना है। बोला कि ना उनमें से बोला कि उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे क्या है, उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ का उपयोगी अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। बोला कि राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोग इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा ना। आगे देखो मूल्य का अर्थ और महत्व। बोले कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व नहीं होता है। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते या पूरा करता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होते हैं, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचा जाता है, तब वे आर्थिक रूप से क्या होते हैं, मूल्यवान हो जाते हैं। अब देखो पेटेंट क्या होते हैं जी। बोला कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर निर्भर करता है। या बोला है ना
कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार एकमात्र अधिकार से होता है। अब देखो आगे क्या दिया इसका। अब बोला है कि समय और प्रौद्योगिकी, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। अब देखो जो प्रौद्योगिकी है ना, इसको आगे एकदम अंतिम में बताएंगे क्या है। दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधि का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाती है। अब देखो आगे क्या बोला है इस फिगर में। देखो यहाँ पे इस फिगर में देखो बोला है कि एक महत्वपूर्ण, बोला कि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसीलिए मैं भी एक क्या हूँ, संसाधन हूँ। अब देखो एक अम्मा के लिए ना उसका बालक क्या होता है, एक संसाधन के रूप में होता है। देखो संसाधन का मतलब है तो जैसे तुम्हारा काम, ओके ना। अब देखो संसाधन के प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्स। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है ना। अब अगर संसाधनों को कुछ प्रकृति के रूप में वर्गीकृत किया, कुछ मानव निर्मित ना, इसमें होता है नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स होता है। आगे दो क्या दिया है, आगे दिया है प्राकृतिक संसाधन ना। अब देखो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या दिया है उसके बारे में बताएगा आगे। देखो बोला है ना, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है उसे और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब देखो प्राकृतिक संसाधन में होता है ना कि वैसे वस्तु जो क्या है प्रकृति से उत्पन्न हो, उसमें ज्यादा संशोधन करने की जरूरत नहीं होती, उसे बोला जाता है प्राकृतिक संसाधन। जैसे में दिया है वायु, जिसे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों या हमारा नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखो नवीनीकरण क्या होता है और अनवीनीकरण क्या होता है। अब देखो बोला कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पुनः पूरित हो जाता है, इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उन भंडारों को प्रभावित कर सकता है जो जल असीमित नवीनीकरण है। देखो संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत सारे भूभाग में एक बड़ी समस्या है। बड़ी क्या है, समस्या है। अब आगे देखो क्या बोला, बस हम पढ़ते जा रहे, बस सुनते जा रहे। अनवीनीकरण बोला कि वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। देखो नवीनीकरण में मतलब कह रहे हैं कि वैसे संसाधन जिसका कोई सीमा ना हो ना। अब देखो अनवीनीकरण का जिसका कोई क्या है, सीमा हो।
क्या बोला कि वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनका नवीनीकरण अथवा पुनः पूरित होने से हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत ही क्या है, अधिक है। अब देखो नवीनीकरण और अनवीनीकरण, देखो नवीनीकरण में जो भी वस्तु होगा जिसका हम लोग उपयोग करेंगे फिर वो बन जाएगा ना, लेकिन अनवीनीकरण में क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट है, जिसका हम लोग उपयोग करेंगे लेकिन बनेगा का तो बहुत ही क्या लगेगा, बहुत ही समय लेता है। जैसे देखो क्या दिया है, इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण का, जैसे कोयला, एक बार कोयला खत्म किया कोयला फिर बनेगा नहीं ना। अब देखो पेट्रोल एक बार खत्म तो खत्म। अब देखो ये बता दो, क्वेश्चन है क्या आप लोग से ना, कि जिस रेशियो से आज हम लोग पेट्रोल डीजल या मिट्टी, पेट्रोल डीजल जो खत्म कर रहे हैं, ये आगे भविष्य में कितने वर्ष में जाकर समाप्त हो जाएगा, ये पेट्रोल डीजल तथा प्राकृतिक गैस इसकी कुछ उदाहरण है। आप देखो बोला है ना कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसी अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब देखो शब्दावली में क्या दिया है, संसाधन का भंडार, यह उपयोग के यह उपयोग के लिए संसाधन ही क्या है, संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। अब देखो मानव निर्मित ह्यूमन रिसोर्स बोला है ना, कभी कभी प्रकृति पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं रहता जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने क्या लिखे, मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने हाँ राजू ने स्वीकृत में सिर हिलाया। अब देखो आओ कुछ करके सीखे, मैं बोले कुछ नवीनीकरण संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधन का अधिक उपयोग उनके भंडारण में प्रभावित करता है। आगे देखो क्या दिया है, आगे देखिए मानव संसाधन क्या दिया, आगे आगे दिया है, अब हमको दिया है मानव संसाधन। बोला कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसे करने का ज्ञान कौशल, मतलब कह रहा है ना कि जो मानव है प्रकृति से कुछ ऐसे वस्तुएं आते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, अपने तरीका से अपने ढंग से बनाते हैं, जब ज्ञान रहेगा तब न बनाएंगे। अब देखो क्या बोला है, बोला कि आओ कुछ करके सीखे, 5 मानव निर्मित संसाधन की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देखते, मतलब कह रहे हैं कि 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिसका आप लोग उपयोग करते हैं। जैसे मानव संसाधन का सूची, जैसे मान लो घर हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, वैन हो गई, ये सब 5 4 5 होता है, बना दो। अब देखो इसमें क्या दिया है, पहले देखो सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ, ये पेपर में पढ़ा जा रहा है। अब देखो हाँ क्यों नहीं, देखो बोले कि यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है। मतलब कह रहा है ना कि जैसे मान लो फसल सूख गया, ये सोच रहे ना, पेपर पढ़ रही है सोच रहे कि यदि फसल सूख जाए तो हम उसका क्या कोई हल निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, ज्ञान रहेगा तब। पढ़े एवं मनन करे, बोला कि मनुष्य एक दूसरे पर, क्या बोला कि मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है, किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं, वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने का उपाय सोचते हैं। आगे दो क्या बोला है, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को
संसाधन बनाने के सदमे में लोगों ने मतभेद है। इतने होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूल्यतः मनुष्य की कुशलता होती है भौतिक पदार्थ का मूल्यवान संसाधन की सोई करती है। आगे तो क्या दिया है इसमें, दिया ना, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव, क्या बोला है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव देखो संसाधन संरक्षण, बोला कि मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहां पर न तो छाया ही था और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनीकरण संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकता है और अनवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकता है। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों करते हैं? बोला है ना, अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों करते हैं? अब देखो है क्या बोलेगा। आगे बोला है ना कि संसाधन, यदि आगे आगे दिया है कि संसाधनों का सतर्क पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक भिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। उसे शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुओं तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैली बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, आपने संसाधन को बचाने और पृथ्वी को सजीव रखा, यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अब देखो इसमें मेन क्या दिया है, इसमें संसाधन के बारे में बताया कि हम लोग को संसाधन को कैसे उपयोग करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में एक दिन ऐसा है कि सब कुछ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी के बारे में बताया जा रहा है। अब देखो आगे क्या दिया इसमें, बोला है कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, बोला कि विद्युत जल और कोयले से मिलते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू, उनके मित्रों ने किया। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? आप भी क्या करें,
संसाधन में संरक्षण में मदद करें। अब देखो बोला कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधन के उपयोग सतत पोषीय पृथ्वी, दूसरा देखो ये 2 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाएगी, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब देखो सतत पोषीय विकास क्या होता है उसके सिद्धांत देखो, बोला कि जीवन के सभी, क्या बोला कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा बोला कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी पर जीवन शक्ति और विविधता का संसाधन संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तित, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में योग्य बनाना। अब देखो क्या दिया इसमें, आगे दिया बोले हैं हम शुरू में बताए थे प्रयोगिकी बताएंगे आगे चल कर अंतिम में। अब देखो प्रयोगिकी होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करना, क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब देखो ये चैप्टर क्या हुआ यहीं पर समाप्त हो गया। अब देखो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होगा ना, इसे नेक्स्ट मिल जाएगा और अगला चैप्टर क्या रहेगा, इसी का सेकंड चैप्टर रहेगा, इसी का नेक्स्ट जो होगा इसी का सेकंड रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।